हेलो जी, नमस्कार। टीवी पर और आजकल जियो सिनेमा पर आपने देखे हैं बिग बॉस के एक नहीं कई सारे सीजन, जिसमें कि आपको फेक फाइट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। जहाँ छोटी छोटी बात के ऊपर बर्तन नहीं धोया, तूने वहाँ पर सफाई नहीं करी, तूने टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तू कौन होता ऑर्डर देने वाला, तू कौन होता पास में आकर बोलने वाला, चिल्ला मत, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, तू इधर जा, तू उधर जा, तू पास मत आना, धक्का मार दूंगा। अब तू धक्का मार के दिखा, तू लगाना लगाना दिखाना दिखाना लगाना लगाना दिखाना दिखाना। बिग बॉस के हर सीजन में आपने ये लगाना लगाना दिखाना दिखाना कभी हार्डली एक दो बार ऐसा हुआ है कि किसी ने किसको जड़ दिया हो थप्पड़ अप्पड़, और थप्पड़ मारने के बाद वो बंदा बाहर हो जाता है। और आपने बिग बॉस के हर सीजन में देखा है कि इस तरह की फेक फाइट्स होती हैं। इस तरह की फेक फाइट में खुद को तुर्रम खान और गामा पहलवान साबित करने वाले जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कितने दमदार होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन ये फेक फाइट करने से कई सारे सेलिब्रिटीज को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट, फुटेज, अटेंशन मिलता है। अब यही जो पैटर्न है आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। एक टाइम था भाई जब यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट मिला करता था, लोग रोस्ट करते थे एक दूसरे को, लेकिन वो मर्यादा के दायरे में रहता था। यानी कि मतलब आपने मुझे बोला, मैंने आपको बोल दिया, बात वहीं खत्म होगी। लेकिन जब से बिग बॉस के घर में एल्विश जैसे छपरी आए हैं, तब से न सिर्फ बिग बॉस का लेवल बल्कि यूट्यूब का लेवल भी डाउन हो चुका है। वैसे भी एक बात तो कही जाती है कि एक सड़ा हुआ एप्पल पूरी टोकरी के फलों को सड़ा देता है, उसी तरह से एक सड़ी हुई गंदी मछली जो रहती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसी ही सड़ी हुई फिश जिसका नाम है एल्विश, आपने देखा कि बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करता था, सिस्टम है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, लेकिन अंदर पूजा भट्ट के रहमो करम पर वो टिका रहता था, पूजा जी पीओवी पीओवी करता था। लेकिन थोड़े दिन पहले आपने देखा कि जिस तरह से बिग बॉस में फेक फाइट होती हैं, उसी तरह से एल्विश यादव ने वो छपरी मैक्सी को थप्पड़ मार दिया। बाद में पता चला ये तो भाई बिग बॉस की तरह एक स्क्रिप्टेड फाइट थी, और इसने मैक्सटन ने भी एफआईआर वगैरह करी। फिर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर एफआईआर वापस हो गई। फिर भाईचारा भाईचारा। अब ये एल्विश और मैक्सटन की जो सो कॉल्ड फाइट थी, जो कि एक्चुअली में फेक और स्क्रिप्टेड फाइट थी, बिल्कुल बिग बॉस में जैसी फाइट होती है वैसी ही। हालांकि ये जो लोग झगड़ रहे थे, इन्हें मिलाने का काम एक दल्ले ने करा। महेश दल्ले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, महेश दल्ला तो पुराना हो चुका है। आजकल मार्केट में नया दल्ला है जिसका नाम है रजत दल्ला। इसने बड़ा मतलब वहां पर पीस मेकर का काम करा, और दो लड़ने वाले लोगों को, अरे भाई, जबकि हकीकत में कोई टक्कर फक्कर थी नहीं। और ये जो मैक्सी नाम है जिसका, मैक्सटन, इसने तो काफ़ी ट्वीट भी करे थे कि भैया फेमस होने के लिए किसी एक इंस्टाग्रामर या फिर इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को पकड़ लो और उस पर खूब सारे ट्वीट वगैरह कर दो, कंट्रोवर्सी कर दो और फेमस हो जाते हैं। तो भाई साहब, जब रजत दल्ले ने सोचा कि यार इस तरह की हरकत करके ये एल्विश और ये मैक्सी को इतना फुटेज मिल गया है, तो वो क्यों ना फुटेज ले ले। आफ्टर ऑल जिस तरह से एल्विश को बिग बॉस में एंट्री मिल गई, मैक्सटन को मिल जाएगी, तो रजत दल्ला काहे पीछे रहे। तो रजत दल्ला वो रैंडम जो करके कुछ है रैंडम से ना, उसके पीछे पड़ गया। फिर कैसे एल्विश और मैक्सटन से ये जो लड़ाई शुरू होती है, ये दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की छोरियां आती हैं, साथ में यो की सीढ़ियां भी हैं, सीढ़ियां यो, अरे नहीं नहीं, हम गाने में चले गए थे, हनी सिंह के गाने में। एक्चुअली में यूट्यूब और इंस्टाग्राम की ये जो लड़ाई है, कैसे एनसीआर गुड़गांव में सड़कों पर आ चुकी है, लोग गाड़ियां ले लेकर के आ रहे हैं। वो रजत करके जो है फिटनेस आइकॉन बना फिरता है, और बड़ी बड़ी उसने बातें करी। फिर कोई राजवीर है, दूसरा फिटनेस इंस्टाग्रामर कहें, इन्फ्लुएंसर कहें। अब हो सकता है कि कई लोग ये पूछें कि भाई ये जो मैटर है, इसमें ये राजवीर, रजत दलाल, इनकी एंट्री कहाँ से हो गई। तो आपको तो पता ही है मैक्सटन एल्विश का झगड़ा, जिसमें सब लोगों ने क्रेडिट दे दिया रजत दलाल को। उसी टाइम पर ये रैंडम सेना करके भी जो कि एल्विश को एक्सपोज करने के मिशन पर था, अब उस ये रैंडम जो सेना है, इसे एक्सपोज करने की धमकी दे दी है, देख लेने की धमकी दे दी है रजत दलाल ने। तो ये जो रैंडम सेना है, इसके सपोर्ट में राजवीर और इस तरह के कई जो हैं वो सब कूद पड़े हैं। वहीं जो कुछ और हैं जो कि बिग बॉस के खबरी बने फिरते हैं बिग बॉस के टाइम पर, वो लोग तो भाई रजत को मतलब चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं कि देखो रजत ने रैंडम सेना को एक्सपोज कर दिया, कुंडली खोल दी है। जबकि आप वो पोस्ट देखेंगे रजत दलाल की, तो वो बड़ी नॉर्मल सी पोस्ट है, जिसमें कि अगर किसी इंसान ने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें डाली हैं, वो तो बच्चे भी पता कर लेते हैं। लेकिन भाई ये कह रहे कि रजत दलाल ने रैंडम सेना की कुंडली निकाल ली। कुंडली में क्या भाई, उसका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, उसके घर कहाँ है, उसकी हाइट कितनी है, ये कोई पता करने वाली बात है।
पता करने वाली बातें तो तब होती जब वो इसका रैंडम सना का आधार कार्ड नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसके बैंक में कितना फंड है, उसका पैन कार्ड नंबर, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब ये कुछ डिटेल अगर निकाली जाती तो हम मानते भी कि रजत दलाल बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। लेकिन कौन से रंग की कार है, हाइट कितनी है, माँ बाप का क्या नाम है, अरे भाई साहब मतलब आप देख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रजत दलाल वर्सेस ये रैंडम सना की फाइट होते होते रजत दलाल वर्सेस राजवीर की फाइट हो गई है, क्योंकि रैंडम सना के सपोर्ट में ये राजवीर एंड ग्रुप जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये दो ग्रुप आपस में भिड़ने के लिए कल पहुंचे, कहाँ फरीदाबाद पहुंचे, वो नोएडा से आया, यूपी से आया, बड़े बड़े उसने भी स्टोरी डाली कि देखो भाई यूपी से निकल चुका हूँ, फलानी जगह आ रहा हूँ, फिर वीडियो डालता कि मैं 3 घंटे से खड़ा हूँ, वो आया नहीं। तो सीधे शब्दों में कहें तो भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सीन हुआ है कल। लेकिन उसके बावजूद एल्विश के फैंस है वो रजत दलाल को सपोर्ट करते फिर है, जबकि रजत दलाल इस पूरे मैटर में चूहिया साबित हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि जिस तरह से बिग बॉस में सैकड़ों कैमरे लगे रहते हैं, वहाँ पर ये कंटेस्टेंट लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसी तरह से ये एल्विश कहें, मैक्सटन कहें, ये राजवीर कहें, ये रजत दलाल कहें, उसका तो सरनेम ही दलाल है, तो समझ सकते हैं भाई साहब वो क्या होगा। तो इन लोगों ने ना यूट्यूब या इंस्टाग्राम के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर भी लड़ने की जो कोशिश करी है वो ऑन कैमरा करी है। मतलब एक दूसरे को धमकी देंगे तो इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे, अरे भाई साहब एक दूसरे को फ़ोन कर दो ना, अरे फ़ोन कर देंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा, और जनता को पता नहीं चलेगा तो इन लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कैसे होंगे। तो भाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लोकेशन भेज दे, वो लाइव आकर बताएगा इंस्टाग्राम। मतलब ऐसा है कि चाहे वो राजवीर हो चाहे वो रजत दलाल हो, वो एक दूसरे को धमकी नहीं दे रहे हैं, वो अपने जो फॉलोअर्स हैं ना उनको बता रहे हैं कि देखो भाई थारा भाई कितना चौड़ा है, थारे भाई में कितना दम है, देखो भाई वो 20 लोगों को लेके आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब वो गया तब तो तुम पहुँचे ही नहीं। मैंने इसके बारे में एक रील डाली है बना करके कि कैसे ये रजत दलाल ने बड़ी बड़ी बातें करी और फिर बाद में कैसे वो जो मीम नहीं है बच्चे का, भैया मेरे से गलती हो गई थी, मेरे मुंह से गाली निकल गई थी, क्योंकि जब राजवीर पहुंचा उस लोकेशन पर तो रजत दलाल जो है वो वहां से 9-2-11 हो गए। फिर बाद में जब इनके गुट के उनके गुट के बड़े बड़े लोग आते हैं तो फिर होटल में या फिर किसी एक जगह पर बैठ करके, भाई मुझे आपके बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई लेना देना नहीं। अबे जब लेना देना था ही नहीं तो इंस्टाग्राम पर इतनी धमकियां क्यों देना कि लोकेशन भेज रहा हूँ, भाई तुम आ जाओ, भाई तुम ये कर लो वो कर लो। फिर वहां से वो रिस्पॉन्ड करता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ये जाता है तो वो आता ही नहीं है। फिर बाद में सांप निकल जाने के बाद लाठी पटपटाने के लिए इंस्टाग्राम पर आता है रजत दलाल और भर भर के गालियां देता है, जो कि आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। हालांकि गालियां उसने बाद में दी हैं, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाया है आपको दिखाने के लिए कि कैसे रजत दलाल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा लोकेशन पर, ये वो, फिर बाद में गाली देता है। लेकिन जब सामने राजवीर पहुंच गया तो ये बंदा आया ही नहीं। कहने का मतलब है चाहे वो मैक्सटन रहा हो, चाहे वो एल्विश यादव रहा हो, चाहे ये रजत दलाल रहा हो, इनके ऊपर एक जो वन लाइनर है मेरा या फिर डायलॉग है कि अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर गिर पड़े फिर भी दौड़े। और ऐसे अंधे घोड़े कौन है भाई? दिल्ली एनसीआर गुड़गांव के हगोड़े हैं, बनते हैं बड़े सूरमा कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये जितने भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड सूरमा हैं ये 20-25 लोगों के झुंड में चलते हैं और इन्हें आप देखेंगे तो मतलब ये लोग कहते हैं खुद को फिटनेस एंथुजियास्ट, एथलीट, लेकिन इन सबको आप देखेंगे ना तो ये बाउंसर ज़्यादा लगते हैं। और अगर ये लोग खुद को इतना बलवान मानते हैं तो गलवान वैली चले जाएं, चाइना बॉर्डर पर चले जाएं, पाकिस्तान बॉर्डर पर चले जाएं, वहां जाकर के अपना दम दिखाएं तो समझ में आएगा। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये जो फेक फाइट्स होती हैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए इनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी इकट्ठे हो गए। मतलब आप देख लीजिए कि लोगों की इंटेलिजेंस या फिर उनका आईक्यू लेवल कहाँ किस लेवल तक पहुंच चुका है। क्योंकि वो लोग जो एल्विश जैसे गुंडे को जस्टिफाई और सपोर्ट करते हैं, जो बाहर तो बड़ा दहाड़ता था लेकिन सलमान के सामने वो मूतने लगा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये रजत दलाल जो कि एल्विश का गॉडफादर बना घूम रहा था, ये राजवीर के सामने मूत दिया है। वो जो गंगाजल पिक्चर का सीन है वो यहाँ पर आप एल्विश और रजत दलाल दोनों के ऊपर फिट कर सकते हैं कि एल्विश जो है वो सलमान को देख करके मूत दिया और रजत दलाल जो है वो राजवीर को देख करके मूत दिया। हालांकि ये दोनों कौन है क्या है मैं तो जानता भी नहीं था 2-3 दिन पहले तक, लेकिन ट्विटर खोल के देखा तो भाई साहब बड़े बड़े मीम्स वायरल हो रहे हैं, बड़ा ट्रेंड हो रहा है इनका ये जो लड़ाई झगड़ा जो था, जो कि टोटली बिग बॉस की तरह फुल ऑन फेक और स्क्रिप्टेड था।
बट आयरनी की बात है ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था वो कहाँ चली गई है भाई साहब। मतलब आप देख लें कि बिग बॉस जैसा जो शो है वो समाज में किस तरह से लोगों को बिगाड़ रहा है। वहाँ पर फेक फाइट्स होती हैं तो लोग जस्टिफाई करने लगते हैं। उसी तरह से रियल लाइफ में भी बिग बॉस की तरह लगाना लगाना, दिखाना दिखाना, लगाना लगाना, दिखाना दिखाना चल रहा है। और कल को फेमस होने के लिए या फिर लोगों से अटेंशन प्राप्त करने के लिए ये रजत दलाल जैसे लोग या राजवीर या एल्विश जैसे लोग किसी का मर्डर भी कर देंगे, फिर भी उनके जो फैंस हैं उन्हें जस्टिफाई करेंगे और फिर जो बिग बॉस और इंडियन मॉल को जो टीम है वो उन्हें उठा करके ले आएगी। मैं समझ रहा हूँ कि रजत दलाल और राजवीर ने भी मैक्सटन और एल्विश की तरह एक गुप्त प्लान बनाया होगा कि भाई उधर वो मैक्सटन फेमस हो गया तो हम क्यों पीछे रहें, चलो हम फर्स्ट। और जिस तरह से ये एक दूसरे को ललकार रहे हैं इंस्टाग्राम पर लाइव आकर, मैं समझ रहा हूँ कि ये दोनों बिग बॉस में आ जाएंगे, फिर सुल्तानी अखाड़ा होगा, फिर वहाँ पर हमें भी देखने में मज़ा आएगा कि भाई किसमें कितना है दम। जबकि हकीकत में ये रजत दलाल जो है वो एक फुस्सी बम निकला है, बड़ी बड़ी बातें करके वो चला गया, लेकिन राजवीर जब वो पहुंचा तो ये रजत दलाल आया ही नहीं। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इसमें ये जो मैक्सटन है या ये एल्विश हैं या ये जो क्या नाम है इसका, ये रजत दलाल, ये हगोड़े ही साबित हुए। पहले बहुत उछले, फिर बाद में या तो अंदर खाने में सेटिंग कर ली, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो जब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर सामने से जब आपने जिसको बुलाया है उससे मिलने नहीं जाना है, फिर बाद में आपको लाइव आना है, 36 बिरादरी को बुलाऊंगा, ये कर लूँगा, फिर गालियाँ दे रहे हो, मुंह पर गाली दे के दिखा देते या फिर मुंह पर थप्पड़ मार के दिखा देते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो एल्विश से इंस्पायर्ड होकर के ये रजत दलाल या जितने भी ये राजवीर या ये मैक्सटन या आने वाले दिनों में और भी कई सारे लोग इस फाइट में कूदेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को CHU बनाने की एक नाकाम सी निंजा टेक्निक होगी। क्योंकि इसी तरह की हरकतें करके एल्विश बिग बॉस में आ गया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया, भाई 15 मिनट में 280 मिलियन वोट आए, उसने बोल दिया और कुछ चपड़गंजू लोगों ने मान भी लिया है। तो आप समझ जाएं कि हमारे देश में आज का जो स्पेशली जेनजी जो है, इनकी मेंटेलिटी, इनकी सोच क्या हो रखी है, जो कि एल्विश यादव को या फिर इसको रजत दलाल को अपना गॉडफादर मानते फिरते हैं कि भैया ये सिस्टम है, सिस्टम को हिला देंगे। क्या घंटा हिला देंगे। एल्विश की आवाज़ देखें और रजत दलाल की आवाज़ देखें, इन दोनों की आवाज़ है शिनचैन जैसी, लेकिन पोर्ट्रे करते हैं खुद को खली के जैसे कि पता नहीं कितना, मतलब ब्रह्मांड को हाथ में उठा करके फेंक देंगे। अखंड क्या बोलो, चलो जान दो। एनीवेज, आपको क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? क्या आपको नहीं लग रहा है कि एल्विश जैसे जो छिछोरे हैं वो मतलब हाथ में कट्टा ले लिया या फिर बेसबॉल का जो बैट होता है वो ले लिया, खुद को बड़ा तुर्रम खां दिखा रहे हैं? भाई ऐसे ही हरकतें वो सिद्धू मूसावाला की थी अपने गानों में गन्स लेकर के। क्या हुआ है, बड़ा वो बंदूक लेकर के शो ऑफ करता था और उसका अंत फिर बंदूक से ही हुआ है, लोगों ने सरेआम मार दिया। तो आप क्रिएटर हो, अगर आप एंटरटेनर हो तो भाई उस तरीके से रहो ना, लेकिन आप तो सड़कों पर आ रहे हो, अपने लोगों को लेकर के आ रहे हो, धमकी दे रहे हो, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई ये तो गुंडागर्दी है। बट आश्चर्य की बात है कि इस ओपन गुंडागर्दी के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस या सरकार कुछ एक्शन ही नहीं ले रही है। अभी हरियाणा में ये चल रहा है, फिर कल को देश के अलग अलग हिस्सों में ये शुरू हो जाएगा। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को गाली देगा, धमकी देगा, फिर ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाएगा, फिर वहाँ पर कुछ होगा नहीं, पूरा ट्रैफिक को जाम कर लेंगे, फिर पैचअप हो जाएगा। भाई मतलब क्या चल क्या रहा है यार? आपको क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? पहले ये रजत दलाल जैसे लोग उछलते हैं, मैक्सटन जैसे लोग उछलते हैं, FIR करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर बाद में हग देते हैं। तो जब आपको हगना ही है तो इतना उछलना क्यों? क्या कहना है आपका इन हगड़ों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर बातें सही लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।